सामान्य विज्ञान टोटल 300 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में सामान्य विज्ञान कम से कम 3000 क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। फिलहाल अभी 300 क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन की खोज बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया था। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया था। हैजे के टीका की खोज। होम्योपैथी की खोज होम्योपैथी की खोज हेनीमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। होम्योपैथी की खोज हेनीमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। गुणसूत्र की खोज वोल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वोल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी 46। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी 46। जीवन का सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका को माइकोप्लाज्म कहते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्म। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं या न्यूरॉन है। प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में पाया जाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में पाया जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने किया था। प्रकाश का सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। तारे का टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है यानी समतल दर्पण को माना जाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बन जाएंगे। दो समतल दर्पण यदि समांतर में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। हवा का बुलबुला में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज तांबा, टीन और सीसा का मिश्र का बना होता है। विद्युत फ्यूज जो है तांबा, टीन तथा सीसा मिश्रण का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन कमी के कारण होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया।
इंसुलिन का निर्माण जो होता है अग्नाशय द्वारा होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय एक ग्रंथि हो तो उससे ही निर्माण होता है इंसुलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस रोग। ब्रोंकाइटिस रोग श्वास नली को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस रोग श्वास नली को प्रभावित करता है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो नाभिक संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम यानी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के प्रयोग करके दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस के तरह कार्य करता है। मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस के तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का एक परजीवी है। यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का एक परजीवी है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग पिलहा को प्रभावित करता है। पिलहा या तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग पिलहा या तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। उष्मा गति का द्वितीय नियम उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम को उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजन नामक वैज्ञानिक ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया। प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया। विद्युत चुम्बकत्व का गणितीय सिद्धांत। विद्युत चुम्बकीय का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। विद्युत चुम्बकीय का गणितीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूह में आता है जिसे क्वांटम कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा समूह में आता है जिसे हम क्वांटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटॉन कण की खोज आइंस्टीन ने 1905 में किया। फोटॉन कण की खोज आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में किया था। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है।
गामा किरणें की वेदन क्षमता, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। परावैज्ञानिक किरणें की खोज रीटर वैज्ञानिक ने किया था। रीटर नामक वैज्ञानिक किया था परावैज्ञानिक किरणें की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मूत्र अम्लीय होता है। मानव का मूत्र अम्लीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री या 310 केल्विन या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पैतृकता सिद्धांत सिद्ध करने में सिद्धांत सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारित पिता के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। बच्चों का लिंग निर्धारित पिता के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो एक लड़का पिता से 22+Y क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का पिता से 22+Y क्रोमोसोम पाता है। पुरुष में XY जीन संगठन होता है। पुरुष में XY जीन संगठन होता है। स्त्री में XX जीन संगठन होता है। स्त्री में XX जीन संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। जीन किसकी इकाई है? न्यूक्लियोटाइड्स का। जीन किसकी इकाई है? न्यूक्लियोटाइड्स का। जीन किसकी इकाई है? न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जैसे कान देखने में, नाक, आँख, कान सब देखने में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, और साइड में यानी हेडलाइट में भी प्रयोग करता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यानी फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यदि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। रातों में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। रातों में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक 2.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 2.33 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है।
पानी का क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री होता है। पानी का क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। क्राउन कांच का क्रांतिक कोण 41.1 डिग्री होता है। क्राउन कांच का क्रांतिक कोण 41.1 डिग्री होता है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में परी प्रखनली चमकीली दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में परी हुई प्रखनली चमकीली दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन होता है। यानी ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ऊष्मा गतिकी तुल्यांक की खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऊष्मा गतिकी तुल्यांक की खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। उसमें विकिरण मापने का यंत्र को बोलोमीटर कहते हैं। उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र को बोलोमीटर कहते हैं। वस्तु को आवर्तित कर देखने वाला यंत्र को बाइनोक्यूलस बोलते हैं। वस्तु को आवर्तित दिखने वाला यंत्र बाइनोक्यूलस होता है। सूर्य का परिक्रमण काल 24 करोड़ वर्ष होता है। सूर्य का परिक्रमण काल 24 करोड़ वर्ष होता है। सूर्य का परिक्रमण काल औसत चाल 250 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का परिक्रमण काल का औसत चाल लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का घूर्णन काल 25 दिन का होता है। सूर्य का घूर्णन काल जो है 25 दिन का होता है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। शराब का निर्माण कीवन प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप होता है। शराब का निर्माण कीवन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहते हैं। रासायनिक विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहे जाते हैं। गैस के विसरण का नियम का प्रतिपादक ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने किया था। गैसों का विसरण का नियम प्रतिपादक वैज्ञानिक ग्राहम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था।
गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी प्रकृति वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। प्रकृति वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। आनुवांशिक के जनक ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक के जनक ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवांशिक डब्ल्यू वाटसन ने कहा। यानी आनुवांशिक विज्ञान आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहान्स ने किया था। गुणसूत्र, जीन जो है गुणसूत्र में पाया जाता है। जीन जो है गुणसूत्र में पाया जाता है। जीन जो है गुणसूत्र में पाया जाता है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एंड टेटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एंड टेटम ने दिया था। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का एक यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। अदिश राशियां हैं कार्य, समय, चाल, ऊर्जा आदि। यानी अदिश राशियां कार्य, समय, चाल, ऊर्जा आदि, यह सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां हैं बल, विस्थापन, संवेग, धारा घनत्व, त्वरण, यदि ये सभी सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां हैं यानी बल, विस्थापन, संवेग, धारा घनत्व, त्वरण आदि, यह सभी सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां जैसे उसे कहते हैं जिसमें कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, जिसे सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां उसे कहते हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो, यानी परिणाम के साथ दिशा भी हो, जिसे हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि में केवल परिणाम हो, जिसे अदिश राशियां कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु कहते हैं। तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु कहते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु का मौलिक कण है। परमाणु का मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। यानी मौलिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है।
इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, यानी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा को कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होता है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस है। नहीं, मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइटस कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइटस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिल कहते हैं, यानी गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिल कहते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस बोलते हैं, कार्टिकोलस बोलते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस कहते हैं। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। संसार का सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ये पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाता है तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाता रहता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, नहीं, यहाँ पर नहीं हो गया, नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस की खोज। अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने किया था। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। ओजोन गैस चांदी के चमक को काला कर देता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। कॉफी में कैफीन उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। चाय में थीन उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। चाय में थीन उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। तारपीन के तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अफीम से मॉर्फिन तथा हेरोइन प्राप्त करते हैं। अफीम से मॉर्फिन तथा हेरोइन प्राप्त किया जाता है। कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क क्वेक्स या ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क क्वेक्स
या ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। सोना को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। सोना को सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? मेरुदंड है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन है मेरुदंड। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य होता है कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। साबुन बनाने की क्रिया को सैफोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को सैफोनिफिकेशन कहते हैं। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण एवं डीडीटी का प्रयोग करते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण एवं डीडीटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति जो है उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रकृति उदासीन होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होता है। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य के कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य के फेशियल में हड्डी की संख्या 14 होती है। मनुष्य के फेशियल में हड्डियों की संख्या 14 होती है। मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या 8 होती है, 6 होती है। मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली के गुणसूत्र की संख्या 38 होती है। बिल्ली के गुणसूत्र की संख्या 38 होती है और खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44 पाया जाता है। खरगोश के गुणसूत्र की संख्या यानी 44 पाया जाता है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 पाया जाता है। यानी कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 पाया जाता है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 पाया जाता है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 पाया जाता है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। रेबीज टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन से संबंधित है। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होता है। लाइकेन आलू में मोज़ेक रोग विषाणु के कारण होता है। आलू में मोज़ेक रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं।
विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सारगेसो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है। सारगेसो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा है। धातुओं में जोड़ लगाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करता है। धातुओं में जोड़ लगाने या वेल्डिंग करने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। शराब में इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है। शराब में इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है। इन एंटीफ्रीज मिसाइल एंटीफ्रीज मिथाइल एल्कोहल एवं जल का मिश्रण होता है। एंटीफ्रीज जो है मिथाइल एल्कोहल और जल का मिश्रण होता है। कास्टिक स्पिरिट को मिथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। कास्ट स्पिरिट को मिथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। बिजली से लगी आग बुझाने में पायरीन अग्निशामक का प्रयोग होता है। पायरीन अग्निशामक का प्रयोग होता है। बिजली में यदि आग लग जाए तो पायरीन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहते हैं, जिसको बोलते हैं CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन कहा जाता है। गैसोहॉल जो है गैसोलीन और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल जो है गैसोलीन और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में प्रयुक्त होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया था। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉजी स्टोन की खोज इंडक्शन ने किया था। फॉजी स्टोन की खोज इंडक्शन ने किया था। फॉजी स्टोन की खोज इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन उपस्थित है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने प्रस्तुत किया था। आवर्त सारणी के उद्ग्रह को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उद्ग्रह को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोवेनियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोवेनियर ने किया था। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। नॉन स्टिक बर्तन जो है टेफ्लॉन के बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। खनिज एवं अयस्क सी धातु प्राप्त करने के लिए विधि धातु कर्म कहते हैं। खनिज एवं अयस्क धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बर्तन में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य के ईंधन को हाइड्रोजन कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है। नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। नोबेल गैस हीलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन को कहे जाते हैं। सबसे भारी धातु ऑस्मियम को कहते हैं। सबसे भारी धातु ऑस्मियम को कहते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम को कहते हैं। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को बोलते हैं। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ हीरा को कहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ हीरा को कहते हैं। मनुष्य के लार में टाइलिन एवं मल्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के लार में टाइलिन एवं मल्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लाइपेज एवं इमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के आंत के रस में मल्टोज, इरेप्सिन और लैक्टोस एसिक्वरेस एवं लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के आंत में मल्टेस, इरेप्सिन, लैक्टेस, सुक्रेस एवं लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के आंत में पहला नंबर मल्टेस एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम,
लैक्टेस एंजाइम, सुक्रेस एंजाइम एवं लाइपेज एंजाइम मनुष्य के आंत के रस में पाया जाता है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 पाया जाता है। मनुष्य यानी मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 पाया जाता है। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 पाए जाते हैं। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 पाया जाता है। विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। विषाणु में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से एड्स होता है। T4 लिम्फोसाइट्स की कमी से एड्स रोग होता है। भोजन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा विषाक्तता उत्पन्न होता है। भोजन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा विषाक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंत में एशेरिया कोलाई जीवाणु पाया जाता है। मानव के आंत में एशेरिया कोलाई जीवाणु पाया जाता है। मनुष्य के आंत में जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। वर्गीकरण की आधारित इकाई को स्पीशीज बोलते हैं। वर्गीकरण की आधारित इकाई को स्पीशीज कहते हैं। पुष्पी पादपों को फेनोगेम्स में रखा गया है। पुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया है? फेनोगेम्स में। फेनोगेम्स में पुष्पी पादप को रखा गया और पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। और पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। और यानी प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। शरीर में यूरिया यकृत में पाया जाता है। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। मनुष्य का मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मनुष्य का मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है आधे घंटे तक, 30 मिनट तक, जिससे कि जीवाणु मर जाए। दूध को पाश्चुरीकृत 62 डिग्री पर किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध को प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाता है। BHC का 10% व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। BHC का 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा जीवाणु के कारण होता है। दूध खट्टा जीवाणु के कारण होता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन उजले भाग में पाए जाते हैं। अंडे में प्रोटीन उजले भाग में पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास एक सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास एक सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक है। दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को ही नष्ट करती है।
अंडाणु का निषेचन फ्लैपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फ्लैपियन ट्यूब में होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक धातु पारा है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक धातु पारा है। एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति जैसे CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति यानी अम्लीय होता है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यक्षता एवं घनत्व पर निर्भर करते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यक्षता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो आयतन उसका बढ़ता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर द्रव्यमान नियत रहता है। किसी भी पदार्थ को यदि गर्म करते हैं तो द्रव्यमान नियत रहता है। एल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान मापने में प्रयोग होता है। एल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री के नीचे तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। जैव यौगिक अनिवार्य तत्व कार्बन है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन होता है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन है। साम्यता का मात्रक पॉइज होता है। साम्यता का मात्रक पॉइज होता है। व्यक्ति का भार अधिक जब लिफ्ट में ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। व्यक्ति का भार अधिक होता है कब? व्यक्ति का भार यानी अधिक होता है कब? जब लिफ्ट में ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो, जब व्यक्ति का भार अधिक मालूम पड़ता है। चीनी संशोधन के लिए बॉर्न ब्लैक रंजक का प्रयोग किया जाता है। चीनी शोधन के लिए बॉर्न ब्लैक रंजक का प्रयोग किया जाता है। पैक करने के लिए सेलोफोन ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। पैक करने के लिए सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। डिहाइड्रेशन प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण है। डिहाइड्रेशन प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जाता है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जाता है। पुराने तेल चित्रों को रंग फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे बोलते हैं H2O2। यानी पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका सूत्र है H2O2। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त के कारण होता है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त के हो जाने के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाती है यानी वृद्धि हो नहीं पाती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास थायरॉक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती है। क्वाशियोरकर एवं मरामस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर एवं मरामस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। औषधियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। औषधि यदि द्रव में मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसलिए औषधियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोडा। तो 300 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कम से कम इसमें 3000 ऐड करेंगे साइंस। तो चलते हैं।